क्या आप भी घंटों घंटों तक पढ़ाई करते हैं, रातें जागकर नोट्स बनाते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। आपको लगता है कि जो कुछ भी पढ़ा था वो जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखा गया था जो अब गायब हो चुकी है। आप एक फिल्म की पूरी कहानी, उसके डायलॉग्स, यहां तक कि गाने भी सालों तक याद रख सकते हैं, लेकिन कल रात पढ़ा हुआ एक जरूरी फॉर्मूला याद नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग एंटरटेनमेंट को तो इतनी आसानी से स्टोर कर लेता है, लेकिन पढ़ाई को क्यों नहीं? ये आपकी गलती नहीं है, ये प्रॉब्लम है पुराने तरीकों से पढ़ने की, एक ऐसी दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं। नमस्ते, मैं हूं राम नारेश झा, योर एआई गुरु जेई, और मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि आप अकेले नहीं हैं। आज हम मॉडर्न साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का रास्ता खोजेंगे। हम न सिर्फ ये समझेंगे कि आपका दिमाग जानकारी को भूलता क्यों है, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे एआई आपकी पढ़ाई करने के तरीके में क्रांति ला सकता है, उसे आसान, मजेदार और सुपर इफेक्टिव बना सकता है। तो तैयार हो जाइए अपनी मेमोरी को सुपरचार्ज करने के लिए। चलिए सबसे पहले उन दुश्मनों को पहचानते हैं जो आपकी याददाश्त पर हमला करते हैं। कारण नंबर 1, ध्यान भटकना। आपका मोबाइल फोन, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, दोस्तों के मैसेज और वो नोटिफिकेशन की टिंग की आवाज, ये सब आपके फोकस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। विज्ञान की भाषा में इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। जब आप पढ़ाई से ध्यान हटाकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी नोटिफिकेशन देखते हैं, तो आपके दिमाग को वापस पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस करने में कई मिनट लग जाते हैं। हर एक डिस्ट्रैक्शन आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म करता है, जिससे जानकारी आपके दिमाग में ठीक से रजिस्टर ही नहीं हो पाती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते आप सोचते हैं, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जो आपको तुरंत खुशी का एहसास देता है। पढ़ाई में मेहनत लगती है, जबकि रील्स देखने में तुरंत मजा आता है। आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। कारण नंबर 2, रटकर पढ़ना यानी पैसिव लर्निंग। ये तोते की तरह बस शब्दों को दोहराने जैसा है, बिना उनका मतलब समझे। जब आप किसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ते जाते हैं, बिना रुके, बिना सवाल पूछे, तो वो जानकारी आपके दिमाग की सतह पर ही तैरती रहती है। वो कभी भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बन पाती। इसे ऐसे समझिए जैसे आप रेत पर कुछ लिख रहे हैं जो हवा के एक झोंके से ही उड़ जाएगा। गहरी याददाश्त बनाने के लिए एक्टिव रिकॉल यानी दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को याद करने की कोशिश करना जरूरी है। कारण नंबर 3, नींद की कमी। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि रात भर जागकर पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप सोते हैं, खासकर गहरी नींद में, तो आपका दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजों को प्रोसेस करता है। ये एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है, जो नई किताबों, यादों को सही शेल्फ, लॉन्ग टर्म मेमोरी पर रखता है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते, तो ये प्रोसेस अधूरा रह जाता है और सुबह तक आप ज्यादातर चीजें भूल चुके होते हैं। नींद की कमी से दिमाग नई जानकारी को स्टोर ही नहीं कर पाता। कारण नंबर 4, रिवीजन ना करना। 19वीं सदी के साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहाउस ने फॉरगेटिंग कर्व का सिद्धांत दिया था। यह कर्व बताता है कि कोई भी नई चीज सीखने के सिर्फ 1 घंटे बाद हम उसका 50% हिस्सा भूल जाते हैं, 24 घंटे में 70% और 1 हफ्ते में लगभग 90%। ये चौंकाने वाला है ना? इसका मतलब है कि अगर आप दोहराते नहीं हैं, तो आपकी घंटों की मेहनत बेकार चली जाती है। रिवीजन करना उस जानकारी को बार बार याद दिलाना है कि तुम जरूरी हो, तुम्हें यहीं रहना है। और आखिरी कारण नंबर 5, सही लर्निंग स्ट्रेटजी का अभाव। ज्यादातर स्टूडेंट्स स्टडी हार्डर नॉट स्मार्टर के जाल में फंस जाते हैं। वो घंटों तक पढ़ते हैं, पूरी किताब हाईलाइट कर देते हैं, या बिना ब्रेक के मैराथन स्टडी सेशन करते हैं। ये तरीके न सिर्फ थका देने वाले हैं, बल्कि इनइफेक्टिव भी हैं। अगर आपकी नाव में छेद है, तो आप कितनी भी तेजी से चप्पू चलाएं, वो डूबेगी ही। इसी तरह अगर आपका पढ़ने का तरीका ही गलत है, तो आपकी सारी मेहनत भी बेकार जा सकती है। तो अब जब हमने दुश्मनों को पहचान लिया है, तो चलिए समझते हैं कि हमारा दोस्त यानी हमारा दिमाग काम कैसे करता है। दिमाग में मुख्य रूप से 2 तरह के मेमोरी सिस्टम होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके कंप्यूटर की आरएम की तरह है। ये तेज है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत कम है। ये एक बार में बस कुछ ही चीजें याद रख सकती है।
वहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह है, जिसकी स्टोरेज क्षमता लगभग अनलिमिटेड है। हमारा लक्ष्य पढ़ाई को आरएम से निकालकर हार्ड ड्राइव में सेव करना है। किसी भी जानकारी को स्थायी रूप से याद रखने के 3 जरूरी स्टेप्स हैं: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। एनकोडिंग का मतलब है जानकारी को समझना और उसे दिमाग के लिए एक कोड में बदलना। स्टोरेज का मतलब है उस कोड को दिमाग में सहेजना, और रिट्रीवल का मतलब है जरूरत पड़ने पर उस जानकारी को वापस याद करना। अगर इन 3 में से एक भी स्टेप कमजोर रह गया तो आपकी याददाश्त धोखा दे जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हम भूल गए, जबकि असल में वो जानकारी हमारे दिमाग में ठीक से एनकोड या स्टोर ही नहीं हुई थी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक मूवी। आपने एक मूवी का सीन बिना रटे, बिना नोट्स बनाए याद रखा, क्योंकि उसमें पावरफुल विजुअल्स थे, दमदार ऑडियो और डायलॉग्स थे, और सबसे जरूरी इमोशन यानी भावनाएं जुड़ी थी। जब आप किसी चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो आपका दिमाग उसे एक जरूरी घटना मानकर हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है। यही वजह है कि हमें कहानियां, कविताएं और गाने ज्यादा आसानी से याद होते हैं। और यहाँ है एक जबरदस्त फैक्ट ड्रॉप। हमारा दिमाग विजुअल्स को टेक्स्ट के मुकाबले 60,000 गुना ज्यादा तेजी से प्रोसेस और याद रखता है। इसे पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए पढ़ाई में सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने की बजाय इमेजेस, डायग्राम्स, चार्ट्स और वीडियोस का इस्तेमाल करना आपकी मेमोरी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पावर्ड टूल्स। आपकी पढ़ाई की हर कमजोरी को दूर करके उसे सुपरचार्ज कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल ट्यूटर, स्मार्ट असिस्टेंट और फोकस पार्टनर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। रटकर पढ़ने की आदत को तोड़ने के लिए हैं एक्टिव रिकॉल एप्स जैसे एंकी और क्विजलेट। आप चैट जीपीटी से भी अपने नोट्स के लिए फ्लैश कार्ड्स बनवा सकते हैं। ये एप्स आपको सिर्फ पढ़ने नहीं देते, बल्कि आपसे सवाल पूछते हैं। जब आप दिमाग पर जोर डालकर जवाब याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे मजबूत होते हैं, जिससे वो जानकारी गहराई से याद हो जाती है। फॉरगेटिंग कर्व को हैक करने के लिए हैं स्पेस्ड रेपिटेशन टूल्स जैसे रेमनोट, सुपर मेमो या एंकी का बिल्ट इन एल्गोरिदम। ये टूल्स वैज्ञानिक तरीके से आपकी रिवीजन को ठीक उसी समय पर शेड्यूल करते हैं जब आप किसी चीज को भूलने वाले होते हैं। ये स्मार्ट रिवीजन आपको कम समय में ज्यादा याद रखने में मदद करता है। बड़े और मुश्किल चैप्टर्स को आसान बनाने के लिए हैं एआई समराइजर्स जैसे स्कॉलरसी, चैट जीपीटी या इलिसिट। ये टूल्स लंबे लंबे नोट्स और रिसर्च पेपर्स को कुछ ही सेकंड में छोटे, आसान और समझने लायक पॉइंट्स में बदल देते हैं। इससे आपका एनकोडिंग का प्रोसेस तेज और असरदार हो जाता है। पढ़ाई को मल्टी सेंसरी और मजेदार बनाने के लिए परप्लेक्सिटी या यूट्यूब पर मौजूद एआई ट्यूटर्स का इस्तेमाल करें। आप इन एआई से किसी भी टॉपिक को अपनी भाषा में आसान उदाहरणों के साथ समझाने के लिए कह सकते हैं। ये टूल्स टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स और वॉइस का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे सीखना एक मूवी देखने जैसा दिलचस्प हो जाता है। और सबसे बड़े दुश्मन यानी डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए फॉरेस्ट ऐप या मोशन जैसे एआई टूल्स ट्राई करें। फॉरेस्ट ऐप में जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो एक पौधा उगता है, और अगर आपने फोन इस्तेमाल किया तो वो पौधा मर जाता है। ये छोटे छोटे गेम जैसे तरीके आपको फोन से दूर रहने और फोकस बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित करते हैं। अब चलिए इन सबको मिलाकर एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाते हैं। स्टेप 1, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। इसका नियम सरल है, 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ये साइकिल 4 बार दोहराने के बाद एक लंबा ब्रेक लें। आप टिक टिक या मोशन जैसे एआई टाइमर एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए इन सेशंस को ऑटोमेटिकली ट्रैक करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी का एनालिसिस भी देते हैं। स्टेप 2, मुश्किल टॉपिक्स को विजुअलाइज करने के लिए एआई से माइंड मैप्स बनवाएं। आप एक्स माइंड या चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें, एक्ट एज अ बायोलॉजी एक्सपर्ट, create a detailed mind map on human digestive system for a high school student. Use a central topic, main branches for organs and sub branches for their functions and enzymes. आपको तुरंत एक विजुअल स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसे याद रखना बहुत आसान है। स्टेप 3, एक्टिव रिकॉल को प्रैक्टिस करने के लिए एआई क्विजेस बनाइए। अपने नोट्स को कॉपी करके क्विज जीपीटी या चैट जीपीटी में पेस्ट करें और प्रॉम्प्ट दें।
Create 10 multiple choice questions and 5 short answer questions from the text above to test my understanding. ये आपको तुरंत एक इंटरैक्टिव क्विज बनाकर दे देगा। खुद को टेस्ट करना सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। स्टेप 4, अपना पर्सनल एआई वॉइस ट्यूटर बनाएं। जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो उसे पढ़ने की बजाय एआई से सुने। आप परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी के वॉइस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट दें। Explain the concept of general relativity to me in simple Hindi, as if I am a 15-year-old. AI आपकी भाषा में आपके लेवल पर आकर समझाएगा, जिससे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मिलिए रोहन से। रोहन रोज 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन टेस्ट में उसके नंबर हमेशा कम आते थे। वो 70% से ज्यादा पढ़ा हुआ भूल जाता था और बहुत निराश था। फिर उसने एआई स्टडी मेथड अपनाया। उसने पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ना शुरू किया। हर रोज सुबह 15 मिनट उनकी पर फ्लैश कार्ड्स रिवाइज किए और मुश्किल टॉपिक्स के लिए चैट जीपीटी से समरी और माइंड मैप्स बनवाए। नतीजा, सिर्फ 2 महीने में उसका रिटेंशन 40% से बढ़कर 85% हो गया। उसकी मेहनत अब नतीजों में बदल रही। क्या आप भी रोहन की तरह अपनी मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदलकर ऐसे ही शानदार रिजल्ट्स चाहते हैं? तो मुझे कमेंट में बताइए, आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ध्यान रखना, रिवीजन की कमी या कुछ और आप कौन सा एआई टूल सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं? तो इसके कारण आपकी क्षमताओं का नहीं बल्कि आपके पढ़ने के गलत तरीके हैं। और इसका समाधान है ब्रेन साइंस के सिद्धांतों को और उसकी पावर के साथ जोड़ना। डिस्ट्रैक्शन को फोकस ऐप से रखने को एक्टिव रिकॉर्ड से बदलें और बोलने की आदत को स्पेस्ड रिपीटिशन से हैक करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए, टूल्स को अपनी स्टडी रूटीन के साथ आज से अपनाना शुरू कीजिए। तो बस शुरुआत है। आने वाले वीडियोस में हम इनमें से कुछ एआई टूल्स का लाइव डेमो करेंगे और देखेंगे कि उन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उस बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। मैं लाता रहूंगा ऐसे ही एआई सॉल्यूशंस सिर्फ आपके लिए।